हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग LTI माइंट्री स्टॉक के बारे में। कंपनी अभी 5155 रुपीज़ के आसपास में ट्रेड कर रहा है और आज इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे, फिर क्या डिविडेंड का न्यूज़ आया है वो देखेंगे, फिर जो अभी टेक्निकल बेसिस पे कैसा क्या चल रहा है चार्ट पे वो समझने का कोशिश करेंगे और इसका क्या फ्यूचर आउटलुक हो सकता है वो सब हम लोग एक निकालने का मोटा मोटी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं इसके डिविडेंड वाले अपडेट पे। तो डिविडेंड हमारा जो इस बार कंपनी देने वाली है वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से देने वाली है, ठीक है, जिसका एक्स डेट हमारा 27 अक्टूबर को रहने वाला है और विद इन 30 डेज हम लोग को अपना डिविडेंड बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। तो फाइनेंशियल्स अगर हम लोग देखते हैं तो ओवरऑल जो एक्सपर्ट्स का कहना था उससे तो मतलब जो एक्सपर्ट्स का एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर ही जो रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है। ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.2% का एक स्टेडी ग्रोथ रेवेन्यू में दिखा है और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि क्योंकि ओवरऑल सेक्टर अभी बहुत ही लो पे चल रहा है पिछले 2-2.5 साल से, और उसमें भी एक डेर मतलब कंपेरेटिवली एक अच्छा डिलीवर करना बहुत अच्छी बात होती है और बहुत अच्छा न्यूज़ होता है। लेकिन फिर भी न्यूज़ और प्रेस रिलीज़ का हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग ओवरऑल जाके देखेंगे कि नंबर्स कैसे आए हैं और उस हिसाब से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग को दिखता है कि टोटल इनकम तो डिसेंट रहा है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ ही में है, और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिएगा तो एक अच्छा खासा आपको स्टेडी ग्रोथ दिखता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ठीक है इनकम तो हो रहा है, प्रॉफिट बना रहा है नहीं बना रहा है वो देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा वो कुल मिला के सेम ही रहा है पिछले क्वार्टर और पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई खासा चेंजेस नहीं है। और जो अर्निंग पर शेयर आया है EPS वो भी कुछ 39.17 के आसपास में है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 40 रुपीज़ के आसपास में था। तो ओवरऑल कोई ज़्यादा बड़ा नंबर ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल और डिविडेंड का बात। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। तो थोड़ा अगर हम लोग चार्ट को श्रिंक करेंगे तो अगर आप मेरे ग्रुप के मेंबर होंगे तो मैंने इस स्टॉक को काफ़ी बार कभी यहाँ पे भी सजेस्ट किया है लेने को, एक दो बार यहाँ भी सजेस्ट किया है लेने को, और हमेशा ही मैंने इसको कहा है कि लॉन्ग टर्म में रखने में इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। तो अगर आपने ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से आप वहाँ पे रेगुलर अपडेट बहुत सारे स्टॉक के बारे में ले सकते हैं। अब हम लोग ये तो हो गया डे चार्ट, अब हम लोग थोड़ा सा वीकली चार्ट पे करते हैं और ये जो इतना सारा ड्राइंग बना हुआ है उसको हटा के एक फ्रेश ड्राइंग बनाने का कोशिश करते हैं जिससे हम लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देखते हैं तो आपको एक चीज़ दिखेगा जो कि हम आपको बताते हैं। अगर हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं तो अगर आप जुलाई 2022 से आप देखें तो स्टॉक का एक अच्छा खासा जो 5000 है ना, 5000 5050 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था वीकली बेसिस पे। आप यहाँ पे भी देखिएगा एक इनसाइड बार बना, फिर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आया और बहुत हद तक 5000 के आसपास से 4200 के आसपास में चला गया, तो एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे मिला। वापस से ट्राई किया लेकिन फिर से गिरा, फिर वापस से उसके आसपास में आया, इनसाइड बार बना और कुल मिला के एक डाउनफॉल दिखाया वहां से भी, और बार बार यही हुआ है। अब जाके अगस्त 2023 में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है और उसके बाद अब जाके रीटेस्ट ले रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन है कि आपका स्टॉक जो है बार बार रेसिस्टेंस के पास आ रहा था, नीचे गिर रहा था, ब्रेकआउट आया है और अब रीटेस्ट आया है। तो बहुत सारे सेफ इन्वेस्टर का एक बहुत अच्छा एडिंग जोन होता है ये रीटेस्ट वाला जोन। आप चाहें तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। इमीडिएट टारगेट हमारा 6000 का रहने वाला है और जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 7000 से 8000 के बीच में ज़रूर रहने वाला है। और ज़रूरी नहीं है 7-8 हज़ार ही रहे, और भी ऊपर का हम लोग बाय द टाइम जैसे ऐसा वहाँ पे चार्ट प्रोसीड करेगा, जैसा ऐसा पैटर्न बनेगा उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे समझ सकते हैं। पर अभी हम लोग को क्या दिख रहा है कि एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, और उसको अब रीटेस्ट करने और सक्सेसफुली रीटेस्ट कर चुका है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाला है।
इमीडिएट हम इसमें कोई एसएल वैसल नहीं सोच रहे हैं कि हमारा इसमें व्यू लॉन्ग टर्म का है। अगर फिर भी किसी को एसएल लगा के चलना है तो 4100 एक अच्छा और बहुत सेफ एसएल रहने वाला है, जो कि हमको नहीं लगता नियर बाई फ्यूचर में यहाँ तक स्टॉक आना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया में हो जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए। तो ये था हमारा एनालिसिस एल टी आई माइंट्री पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।